प्रधानमंत्री के बयान से साफ समझ आता है कि वो इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता में वापसी तय है। पीएम मोदी को यकीन है कि अब सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि चुनाव में बीजेपी को सीटें कितनी कम या ज्यादा होती हैं। 2019 में बीजेपी को कुल 330 सीट पर जीत मिली थी और एनडीए के खाते में, माफ कीजिएगा, 303 और एनडीए के खाते में 352 सीटें कुल आई थी। इस लिहाज से देखें तो एनडीए को 2019 के मुकाबले 50 लोकसभा सीट ज्यादा जीतनी होगी, लेकिन यह होगा कैसे, यह भी बड़ा सवाल है। 2019 में आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, लक्षद्वीप में 1। अब जब आगे आप बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में 39, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1, पौंडीचेरी में 1, दादर एवं नगर हवेली में 1 सीट आई थी। तो इन राज्यों में कुल 92 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी जीत से काफी दूर रही। ऐसे में अब बीजेपी के सामने 2 मोर्चों पर एक साथ जुटना है, मतलब 2019 में जीती हुई सीटों पर कब्जा बरकरार रखना है। तो जिन राज्यों में 2019 में खाता नहीं खुला था वहां भी उपस्थिति दर्ज करानी है। यह कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है। तीसरी बार सत्ता के द्वार तक पहुंचने का सपना कैसे साकार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीति की लकीर खींच दी है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। महिला, गरीब, किसान, युवा और लाभार्थी। अब अगले 100 दिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो मतदाताओं के इन 5 वर्गों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यूं तो इन 5 वर्गों को साधने के लिए विकसित भारत का कारवां पिछले साल यानी 2023 के आखिर में ही भारत भ्रमण पर रवाना हो गया था। अब चुनाव की घड़ी दस्तक दे रही है तो बीजेपी ने नए सिरे से इन वर्गों की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। गौर कीजिए, जब विपक्ष जातिगत जनगणना, ओबीसी अधिकारों का मुद्दा उठा रहा है, तब बीजेपी और खुद पीएम मोदी ज्ञान फॉर्मूले के जरिए विकसित भारत संकल्प का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले ये समझिए कि विकसित भारत का सपना किस रास्ते पूरा होगा। सभी परिवारों के पास पक्का घर, हर घर तक 24 घंटे बिजली, किसान कल्याण, अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना और सबसे जरूरी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। ये विकसित भारत के लिए जरूरी वो तमाम शर्तें हैं जो देश में हर वर्ग के मतदाताओं के कल्याण से जुड़ी है। बीजेपी को यकीन है कि जब विकसित भारत का सपना आकार लेगा तो उसके समर्थन में मतदाताओं की तादाद का विस्तार होना तय है। दरअसल बिजली, पानी, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हर व्यक्ति, हर वर्ग से जुड़ी हुई हैं, फिर वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि हिंदुत्व की धुरी पर जो मतदाता अब तक उससे दूरी बनाते आए हैं, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में विकसित भारत की भगवा छतरी के नीचे नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का हर एक मूव बेहद कैलकुलेटेड नजर आ रहा है। बीजेपी एक और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए आस्था पर सवार राजनीति को विस्तार दे रही है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है।
गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दूसरे मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में अलग अलग स्कीम के लाभार्थियों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। निश्चित रूप से आज की जो बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है, वो हमेशा जनता से संवाद, जनता से जुड़ना, अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का विषय कहते हैं, उन्होंने विषय रखा है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता यहाँ से मंत्र लेकर जा रहा है कि हम लोग घर घर जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे संपर्क करेंगे और हमारी सरकार के जो काम है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो लेखा जो कल है, उसे जनता के बीच में रखेंगे। निश्चित है, जिस तरह जनता का एक दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें रुझान, तो उसको देखते हुए बोला है। ये मैं सोचता हूं कि पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आम समुदाय की चिंता की है, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीब कल्याण होते गरीबों की, और सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना, विकसित भारत की कल्पना ही नहीं, वो दिखता है हमारे सामने। दरअसल चुनाव में बीजेपी की लाभार्थी वाली रणनीति गेम चेंजर हो सकती है। फ्री राशन स्कीम के जरिए 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को आवास मिले। हर घर नल से जल योजना से 13 करोड़ 28 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के 34 करोड़ 18 लाख लाभार्थी हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए गए। देश भर में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि यदि इन लाभार्थियों को इस चुनाव में साधने में कामयाब रहे तो 400 प्लस के लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। मोदी जी को जय श्री राम। साफ है कि 400 प्लस का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी की नजर कहां है और पीएम मोदी अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? 400 अब की बार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।